आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। कांग्रेस के नेता को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बोलने के पहले आगे और पीछे सोचना चाहिए। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद झारखंड में गठबंधन का हश्र क्या होगा और कैसे गठबंधन के नेता एक दूसरे पर सवाल उठाने लगे, यह चर्चा पूरे राज्य में है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने सीधे तौर पर राजद और माले को कटघरे में खड़ा किया, तो अब इस बयान के बाद राजद तिलमिला उठा और सीधे तौर पर आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भोला यादव और उनके तमाम जो संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री और विधायक एक साथ आए और सीधे तौर पर के राजू पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले के राजू के उस बयान को आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तो एकजुट दिखा, लेकिन सहयोगी दल का साथ नहीं मिला, जो एक धोखा जैसा है। पार्टी एजेंट है, कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए को वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस के पास आया। धोखा कहाँ मिला? धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। अब इस बयान के बाद सबकी निगाहें राष्ट्रीय जनता दल पर थी कि कैसे गठबंधन में रहते हुए उन पर सवाल उठा, क्योंकि राज्यसभा की जब वोटिंग हुई इस दौरान जिस तरह से वोट पड़े एनडीए समर्थित उम्मीदवार को, इससे सवाल गठबंधन पर था। ऐसे में कौन किसे वोट देकर बाहर आया, कौन हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हुआ और किसने जानबूझकर क्रॉस वोटिंग कर दी, यह सवाल पूरे झारखंड के लोग जानना चाह रहे हैं और गंभीर आरोप राजद पर लगा। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भोला यादव का बयान सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने के राजू पर ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। कल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है, जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणब झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं और यदि किन्हीं को इस पर शक है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम चारों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया था, लेकिन हमारे पर ही आरोप लग रहा है। और हम लोग देखिए अपने नेता के प्रति उत्तरदायी। नेता का बार बार कल फोन आ रहा था कि वोट ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और हमने अपने नेता को दिखा करके चारों विधायक हम लोगों ने स्पष्ट वोट दिया। और जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं वह बड़ा ही चिंताजनक है। ये भविष्य की राजनीति के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सहारे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है और
सांप्रदायिक ताकत से अगर किसी पार्टी को लड़ने की क्षमता है इस देश में, तो उसमें सबसे आगे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी हैं। और कांग्रेस के नेता को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बोलने के पहले आगे और पीछे सोचना चाहिए। 20 वर्ष पीछे और 20 वर्ष आगे को जानकारी रखना चाहिए। शायद के राजू जी को नहीं है कि जब जब कांग्रेस पार्टी पर आफत आई है, देश में हमारे नेता ने खड़ा होकर के बचाने का काम किया है। और आज कांग्रेस पार्टी के राजू 2 दिन के हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अपना जुबान खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नियंत्रण में रह करके कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। वहीं राजद कोटे से इकलौते मंत्री संजय प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि के राजू अपने संगठन में तालमेल नहीं बैठा पा रहे। उनका संगठन खुद कई गुट में बटा हुआ है और बड़ा खेल खुद प्रभारी ने करा दिया। जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहाँ कहाँ धराए और कहाँ कहाँ क्या किए, सारे मालूम सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। चूंकि अपने कुकर्म को कहाँ छिपाए, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हो, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। तो अब इसका असर गठबंधन पर क्या होगा, क्योंकि बीते कई दिनों से चुनाव के बाद गठबंधन की तस्वीर साफ होने के कयास लगाए जा रहे थे। अब खुलकर सामने आ गया कि कौन हेमंत के साथ है और कौन कांग्रेस के साथ है और कौन जो बागी खेमा है वहां खड़ा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे चुनाव का परिणाम क्या निकल कर सामने आता है, गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में कैसी राजनीति झारखंड में देखने को मिलेगी। अब तक जो राष्ट्रीय जनता दल, माले, कांग्रेस तमाम प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिख रही थी, बिहार चुनाव में एकजुट दिखी, लेकिन झारखंड में जैसे राज्यसभा का चुनाव हुआ, इसमें खेल हो गया और कांग्रेस प्रत्याशी को अपनों के हाथों हार का सामना करना पड़ा।